बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालबात और व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम रियाज़ियाती मुआशियात यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 यानी 4 शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इस पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ तलबा, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव के रूल्स से डिस्कस करेंगे। वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर उन रूल का इतलाक करेंगे और फिर इकोनॉमिक्स के वेरिएबल की वैल्यूज को मालूम करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल है इकोनॉमिक्स का वो है कास्ट फंक्शन। कास्ट जो है वेरिएबल, इसकी एक पूरी फैमिली है। यानी कास्ट जो है, वैसे मैं इसका बता दूं कि कास्ट होती क्या है। किसी भी चीज को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप अखराजात सर्फ करते हैं, उन अखराजात को हम कास्ट कहते हैं। यानी किसी चीज को बनाने और उसको इस्तेमाल करने से पहले जो अखराजात भी आप उसके ऊपर खर्च करेंगे, उसको उस आइटम, उस चीज की लागत या कास्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक पंखा जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है और उसकी कीमत कास्ट जो है वो 2500 रुपये आती है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा आता है कुछ। मसलन मैकेनिक को आप 200 रुपया देते हैं, वो आप गा के जाता है, वर्किंग कंडीशन में उसको करता है और वो काम करना शुरू कर देता है, तो ये भी उसके अंदर ही उसको शामिल करेंगे, ये भी कास्ट कहलाएगी। तो ये जी तलबा, आपको मालूम हो गया कि कास्ट क्या होती है। अब कास्ट की कुछ फैमिली हैं। कास्ट जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं। उनमें आपकी टोटल कास्ट है, इसी तरह एवरेज कास्ट है, इसी तरह मार्जिनल कास्ट है, इस तरह फिक्स्ड कास्ट है, इसी तरह वेरिएबल कास्ट है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो कास्ट हैं, इनको कास्ट फैमिली कहते हैं। आज हम इन वेरिएबल के ऊपर डेरिवेटिव का इतलाक करके इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। कास्ट फंक्शन एंड डेरिवेटिव। इकोनॉमिक थ्योरी डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन कास्ट एंड लॉन्ग रन कास्ट। इकोनॉमिक्स के जो नजरियात हैं या जो नजरिया होता है वो लॉन्ग रन पीरियड और शॉर्ट रन पीरियड, यानी लॉन्ग रन में जो कास्ट सर्फ होनी होती है, जो शॉर्ट रन में कास्ट सर्फ होनी होती है, उसमें फर्क करते हैं, उनमें फर्क पाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमें शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड का भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इल्म नहीं होगा, इसके बाद हम मजीद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर सकते हैं। इनका समझना भी जरूरी है। तो शॉर्ट रन
पीरियड क्या होता है? शॉर्ट रन पीरियड इज दैट पीरियड इन विच सम प्रोडक्शन फैक्टर आर फिक्स्ड। अजीज तलबा, आपके इल्म में है कि हमारे पास 4 किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम अशिया को तैयार करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल और नंबर 4 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर। ये 4 फैक्टर है। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 फैक्टर गुड्स और कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और मेड। इनकी मदद से हम अशिया को बनाते हैं, तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। तो मैंने कहा कि सम फैक्टर आर फिक्स्ड। सम फैक्टर का मतलब, फिक्स्ड का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा अरसा होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप तब्दीली ला सकते हैं और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप तब्दीली नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पे मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लेबर की तादाद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैपिटल जो है, मशीनें 2 हैं, 3 हैं, इनमें कमी बेशी कर सकते हैं। लेकिन लैंड आपके पास वही रहती है, ऑर्गेनाइजर आपका वही रहता है। तो ये कुछ फैक्टर आपके फिक्स्ड होगा, मुअय्यन होगा, और कुछ फैक्टर आपके आप तब्दील कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में ये सिचुएशन होती है कि आप कुछ फैक्टर में तब्दीली ला सकते हैं और कुछ फैक्टर में तब्दीली नहीं ला सकते। इन दिस सम कास्ट आर फिक्स्ड। और शॉर्ट रन पीरियड में कुछ कास्टें जो है वो फिक्स्ड होती हैं, सम आर वेरिएबल, और कुछ जो है उनमें तब्दीली हो सकती है, वेरिएबल होती है। लॉन्ग रन पीरियड इज दैट पीरियड इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन पीरियड आपका ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि वेरिएबल हो जाते हैं, उनमें तब्दीली मुमकिन होती है, इसलिए जो कास्टें होती हैं लॉन्ग रन में वो तमाम वेरिएबल होती हैं। हर कास्ट के अंदर आप तब्दीली ला सकते हैं, कोई कास्ट फिक्स्ड नहीं रहती, वेरिएबल कास्ट हो जाती है। एंड नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, और कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लॉन्ग रन पीरियड में फिक्स्ड नहीं रहता। सो इन दिस पीरियड ऑल कास्ट आर वेरिएबल। इसमें तमाम कास्ट वेरिएबल होती हैं। शॉर्ट रन कास्ट फंक्शन इज एज अंडर। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फंक्शन ये नीचे दिए गए हैं, इनकी इक्वेशन दी गई है। शॉर्ट रन कास्ट फंक्शन इज इक्वल टू, ये सी जो है ये डिनोट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कास्ट को। सी ये सिंबल है टोटल कास्ट का। इसकी जगह पे टी सी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ये मैं कर्सर जिस जगह पे घुमा रहा हूँ। सी टोटल कास्ट इज ए फंक्शन ऑफ क्यू टी पी एफ एंड एफ सी। यहां एफ से मुराद फंक्शन है, क्यू से मुराद क्वांटिटी या आउटपुट है, टी से मुराद टेक्नोलॉजी है, और पी से मुराद प्राइस ऑफ फंक्शन है। और इसी तरह एफ सी से मुराद फिक्स्ड कास्ट है, यानी मुअय्यन कास्ट है, फिक्स्ड कास्ट। लॉन्ग रन कास्ट फंक्शन, इसकी इक्वेशन आप देखें, टोटल कास्ट यानी सी इज ए फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन को जार कर रहा है, इज ए फंक्शन ऑफ क्यू टी पी एफ। इसमें ये एफ सी नहीं लिखा गया, यानी फिक्स्ड कास्ट नहीं लिखी गई। ये तमाम आउटपुट में तब्दीली, टेक्नोलॉजी में तब्दीली और प्राइस ऑफ फंक्शन में तब्दीली, लेकिन फिक्स्ड कास्ट ये ऊपर एफ सी जो था शॉर्ट रन में ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं इसको लिखा गया। तो इसका मतलब है कि इसमें फिक्स्ड कास्ट होती नहीं है, इस लॉन्ग रन फंक्शन में फिक्स्ड कास्ट होती ही नहीं है। इसमें जो है शॉर्ट रन पीरियड में फिक्स्ड कास्ट भी होती है, वेरिएबल कास्ट भी होती है। यहाँ पे सिर्फ
ये जो QT, PF, ये जो सिंबल दिए गए हैं, इनमें सब में तब्दीली लाना मुमकिन होती है। शॉर्ट रन कास्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। शॉर्ट रन कास्टें जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाती हैं, यानी टोटल कास्ट जो शॉर्ट रन की है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 टोटल फिक्स्ड कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट। टोटल फिक्स्ड कास्ट एंड टोटल वेरिएबल, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। अब आगे हम चलते हैं कि टोटल कास्ट अगर आपके पास नहीं दी जाती तो उसका फार्मूला है उसको मालूम करने का, वो भी ये नीचे लिखा हुआ है। टोटल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट मल्टीप्लाई क्यू, यानी आउटपुट। अगर आप टोटल कास्ट मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ चीजें आपने मालूम करनी है तो उनके लिए टोटल कास्ट की आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल कास्ट फिर मालूम करेंगे और उसका फार्मूला लिखवाया जा रहा है कि एवरेज कास्ट मल्टीप्लाई क्यू, कि अगर आप एवरेज कास्ट को आउटपुट लेवल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है टोटल कास्ट आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह अगर आपने एवरेज कास्ट को मालूम करना है, एवरेज कास्ट को, तो एवरेज कास्ट को मालूम करने के लिए ये देखें, ये इक्वेशन अगर आप देख लें तो एवरेज कास्ट को जो है, ये एवरेज कास्ट है, ये AC इधर ही रहने दे और Q इधर इसके नीचे ले जाएं आप, तो ये जो है आपके पास इस तरह ये आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे एवरेज कास्ट की। तो एवरेज कास्ट का ये जो फार्मूला है आपके पास, ये ऊपर दिया गया है। इसी को अगर आप फार्मूले को, ये टोटल कास्ट है तो टोटल कास्ट जो है ये Q जो है इसके नीचे ले आए टोटल कास्ट के, तो एवरेज कास्ट इक्वल हो जाएगी, तो एवरेज कास्ट मालूम हो जाएगी। तो एवरेज कास्ट का फार्मूला क्या होगा? एवरेज कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट ओवर Q, यानी ये जो Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके नीचे दूसरी साइड पे, इस मसावी के दूसरी साइड पे चला गया, तो नीचे इसको लिखा, तो ये एवरेज कास्ट का फार्मूला बन गया। आगे जाके आपको एवरेज कास्ट जो है मालूम करना पड़ सकती है, तो इसलिए उसका फार्मूला दे दिया गया है। एवरेज टोटल कास्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कास्ट corresponding द या ओवर द लेवल ऑफ आउटपुट और क्वांटिटी, ये लफ्जों में भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें एवरेज कास्ट के बाद एवरेज वेरिएबल कास्ट को आपने मालूम करना। एवरेज वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट जो है से एवरेज कास्ट आपने, ये एवरेज टोटल कास्ट आई है, लेकिन वेरिएबल कास्ट मालूम करने के लिए फार्मूला आपका होगा एवरेज वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कास्ट ओवर आउटपुट। टोटल वेरिएबल कास्ट ओवर आउटपुट यानी क्वांटिटी, ये फार्मूला आपका एवरेज वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट ओवर, ये देखिए ओवर क्वांटिटी, एवरेज कास्ट, टोटल कास्ट ओवर आउटपुट, टोटल कास्ट, ये सारे यानी फार्मूला एक ही लिखा हुआ है लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से ये लिखा हुआ है, तो वही फार्मूला। क्यू से मुराद क्वांटिटी या आउटपुट होता है। इसके बाद हम आते हैं मार्जिनल कास्ट क्या होती है और इसका फार्मूला कैसे, ये सारी चीजें हमने आगे जाके मालूम करनी है, इसलिए उनके फार्मूलों का मालूम होना जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक फार्मूला मालूम नहीं है आप उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए पुटिंग किस जगह पे करेंगे, तो फार्मूला आपके पास होगा, आप रकम में पुट करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट होती क्या है, पहले तो ये मालूम करना है हमने कि मार्जिनल कास्ट क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कास्ट which results from a unit change in output. Mathematically, marginal cost is the first derivative of total cost function. चले ये भी हो गया कि मार्जिनल कास्ट जो है ये टोटल कास्ट में जो तब्दीली आती है ड्यू टू चेंज इन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट में तब्दीली की वजह से
जो टोटल कास्ट में तब्दीली आती है उसको मार्जिन कास्ट कहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको पहले दे दूं, फिर इसकी जो है डेफिनेशन और तरीके से भी मैं बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने 10 यूनिट तैयार किए और आपकी टोटल कास्ट कितनी आई है, 100 रुपए। आपने 11 यूनिट तैयार किए हैं, आपकी टोटल कास्ट आ गई 111 रुपए। तो आपकी टोटल कास्ट में इजाफा कितना हो गया, 111 में से 100 को निकाला तो 11 रुपए इजाफा हो गया। ये टोटल कास्ट में तब्दीली आई, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कास्ट। अब आपने यूनिट एक्स्ट्रा कितने तैयार किए, 1, यानी 10 यूनिट से आपने 11 यूनिट तैयार किए। तो यूनिट 1 जो है एक्स्ट्रा जो आपने तैयार किया है उसके ऊपर कितनी कास्ट आपकी एक्स्ट्रा लगी, वो लगी आपकी 11 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा कास्ट लगी है इसको कहते हैं हम मार्जिनल कास्ट। इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कास्ट। अब इसको मैं दूसरे लफ्जों में बयान करता हूं। इसकी डेफिनेशन देखें, आपको जो है थ्योरी के सवालों में भी आ जाता है सवाल, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन टोटल कास्ट, रेट ऑफ चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट। टोटल प्रोड्यूस्ड यूनिट में तब्दीली की वजह से जो आपकी टोटल कास्ट में तब्दीली आई है उस तब्दीली को हम कहते हैं मार्जिनल रेट और मार्जिनल कास्ट, सॉरी मार्जिनल कास्ट उसको हम कहेंगे। तो दूसरे लफ्जों में एडिशनल कास्ट, एडिशनल कास्ट अजाफी लाभ, एडिशनल कास्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट जो आपने तैयार किया है, अजाफी जो जैद जो चीज बनाई है, यूनिट जो इकाई तैयार की है किसी चीज की, उसके ऊपर जो एडिशनल कास्ट आ रही है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। एडिशनल कास्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कास्ट। और इसको आपने मैथमेटिकली मालूम कैसे करना है, इसका फार्मूला होता है मार्जिन कास्ट इज ए डेरिवेटिव ऑफ टोटल कास्ट, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव, ये d/dq जो है ये डेरिवेटिव का सिंबल है और इस सिंबल को हमने टोटल कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसकी टोटल कास्ट का आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो जवाब आएगा वो मार्जिन कास्ट आ जाएगी। Q से मुराद क्वांटिटी है और T से मुराद टोटल कास्ट है। यहाँ पे नोट दिया गया है, इफ यू आर गिवन द AC फंक्शन, यानी एवरेज कास्ट दी जाती है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द MC फंक्शन, और आपसे कहा जाता है कि मार्जिनल कास्ट मालूम करें। इन दैट केस यू मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट द AC फंक्शन इनटू टोटल फंक्शन, टोटल कास्ट फंक्शन। यानी इस सूरत में आपको एवरेज कास्ट को पहले टोटल कास्ट फंक्शन में तब्दील करना होगा, और उसका फार्मूला ऊपर भी मैं लिखवा चुका, नीचे ये देख लें दोबारा लिखा हुआ है, टोटल कास्ट इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई Q। यानी एवरेज कास्ट को आप ये X से भी आप बाज़ दफ़ा ज़ार करते हैं और Q से भी ज़ार करते हैं, आमतौर पे Q से ही हम ज़ार करेंगे। मैथमेटिक्स में तो ये Q से ही हम आउटपुट को ज़ार करते हैं। एवरेज कास्ट इज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और आउटपुट एंड फाइंड द MC फंक्शन एज एन। तो जब आपके पास एवरेज कास्ट से टोटल कास्ट आ जाएगी और फिर ये फार्मूला लगाएंगे आप MC फंक्शन वाला, तो ये आपके पास MC कास्ट आ जाएगी, मार्जिन कास्ट निकल आएगी। अब हम इनके जरिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ चीजें आपसे रिक्वायर्ड की गई हैं, कुछ चीजें आपसे रिक्वायर्ड की गई हैं। क्या चीज है कि आपको टोटल कास्ट दी गई है, TCRC, ये सिंबल है टोटल कास्ट का, इज इक्वल टू Q की पावर 3 माइनस 5 Q की पावर 2 प्लस 14 Q प्लस 75, दैट इज
द वैल्यू और अमाउंट और रकम है जो टोटल कास्ट की दी गई है। और आपसे रिक्वायर्ड क्या किया जा रहा है कि आपने क्या मालूम करना है, फाइंड वेरिएबल कास्ट, फाइंड फिक्स्ड कास्ट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन, इकोनॉमिक्स मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ मार्जिनल कास्ट, वेदर इट इज शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन फंक्शन। ये 5 रिक्वायरमेंट्स है इस सवाल के अंदर। क्या है? 6 रिक्वायरमेंट्स है सवाल के अंदर। 6 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो आपने मालूम करनी है। तो चले शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल कास्ट जो मेरे पास पहले सवाल के अंदर दी गई है, एज इट इज मैंने लिख ली। और उसके बाद मेरी पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट मैंने मालूम करनी है। सबसे पहले वेरिएबल कास्ट वीसी से भी हम ज़ाहिर करते हैं, वेरिएबल कास्ट पूरा लफ्ज जो है वो लिख लें, उससे भी ये ज़ाहिर हो रही है। इज इक्वल टू टोटल कास्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कास्ट। ये फार्मूला है। क्या है? टोटल कास्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कास्ट। तो मैं टोटल कास्ट लिखूंगा। टोटल कास्ट मेरे पास वो दी गई है ऊपर वाला, ये देखें, ये जो जिसके ऊपर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये टोटल कास्ट मैंने लिखी है। क्यू की 3 माइनस 5 क्यू की 2 प्लस 14 क्यू प्लस 75, ये मैंने लिख ली। और इसमें से मैंने फिक्स्ड कास्ट, ये जो फिक्स्ड कास्ट माइनस की है, फिक्स्ड कास्ट क्या है? 75 को मैंने लेस कर दी। तो मुझे कैसे पता चला कि ये जो 75 है ये फिक्स्ड कास्ट है? तो बच्चों आप ज़हन में रखें कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट रकम दी गई होगी टोटल कास्ट के अंदर, वो आपकी फिक्स्ड कास्ट होगी। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 75 है। बाकी सब के साथ आप देखें वेरिएबल लिखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। ये सारी जिनके साथ वेरिएबल लिखे जाएंगे उनको हम वेरिएबल कास्ट कहेंगे, और जिनके साथ वेरिएबल नहीं लिखा जाएगा उसको हम फिक्स्ड कास्ट करेंगे। तो इससे मुझे पता चल गया कि फिक्स्ड कास्ट कौन सी है। ये 75 जो है वो मैंने लेस कर दी, तो मेरे पास जो जवाब आ गया वो आ गया वेरिएबल कास्ट का क्यू की पावर 3 माइनस 5 क्यू की पावर 2 प्लस 14 क्यू। ठीक हो गया। तो ये पहला हिस्सा, पहला जुज जो इस सवाल का था, वो पहली रिक्वायरमेंट वो हमने मालूम कर ली। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, फिक्स्ड कास्ट। फिक्स्ड कास्ट मालूम करनी। तो फिक्स्ड कास्ट लिख लें या एफसी लिख लें, इज इक्वल टू, ये फिक्स्ड कास्ट ना लिखें, एफसी इज इक्वल टू टोटल कास्ट माइनस टीवीसी। तो बेटा आप लोगों ने सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि जो रिक्वायरमेंट है उसका फार्मूला पहले लिखना है, फिर रकमें पुट करनी है। तो मैंने पहले फार्मूला लिखा है और इसके बाद मैं रकमें पुट कर देता हूँ। एफसी यानी फिक्स्ड कास्ट इज इक्वल टू, ये मैंने टोटल कास्ट पहले वो जो दी गई थी मेरे पास वही लिख ली। ये यहाँ तक, ये कर्सर मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ ये जिस जगह घुमा रहा हूँ मैं कर्सर, यहाँ तक ये मेरे पास पहले रकम दी गई है वो मैंने लिख ली। अब इसमें से वेरिएबल कास्ट में लेस कर दे, तो मुझे पता है कि वेरिएबल कास्ट कौन सी है। ये क्यू भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये तीनों रकमें जो है मैंने इस टोटल कास्ट से लेस कर दी, यानी माइनस क्यू की पावर 3, ये जो है ये माइनस था, तो जब मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ इस रकम टोटल कास्ट में से, तो ये जमा हो जाएगा और ये जमा वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने वेरिएबल कास्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ, जिस जगह मैं कर्सर ऊपर रख रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी वेरिएबल कास्ट थी टोटल कास्ट के अंदर। तो वो मैंने लेस कर दी, तो मेरे पास बाकी क्या रह गया? Q3 से कट गया, 5 क्यू की पावर 2, ये 5 क्यू की पावर 2 से कट गया, और 14 क्यू जो है क्यू से कट गया। तो बाकी मेरे पास रकम कौन सी रहेगी? ये रकम मेरे पास 75 रहेगी। 75 क्या रहेगी? रकम 75। तो ये 75 कांस्टेंट रकम है और ये मेरे पास फिक्स्ड कास्ट आ गई। ये 75 क्या आ गई? फिक्स्ड कास्ट आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर, आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की जान, डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन क्या होता है?
कि आप डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल कास्ट का, डेरिवेटिव वेरिएबल कास्ट का आप डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन, क्या रिक्वायरमेंट इसमें की जा रही है कि आप वीसी फंक्शन का यानी वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव मालूम करें। ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि आप वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव मालूम करें। तो मैं डीवीसी ओवर डी क्यू इक्वल टू डीवी डी ओवर डी क्यू इंटू क्यू की पावर 3 माइनस 5 क्यू की 2 प्लस 14 क्यू, ये मैंने जो वेरिएबल कास्ट थी ये मैंने पीछे निकाली है, ये वाली एक सिर्फ कांस्टेंट को मिस कर दिया है टोटल कास्ट में से। तो ये मेरे पास जिस जगह मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये मैं पहले मालूम कर चुका हूँ वेरिएबल कास्ट, वही मैंने वेरिएबल कास्ट लिख दी और इसके साथ सिंबल लिख दिया डेरिवेटिव का, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल कास्ट को डेरिवेट करना है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि डेरिवेटिव मालूम करें वेरिएबल कास्ट का, तो मैं डेरिवेटिव सिंबल लिख देता हूं पहले, ये डेरिवेटिव सिंबल लिख दिया। इसके बाद मैं इसको डेरिवेट कर रहा हूं, तो डीवीसी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये डेरिवेटिव सिंबल नहीं लिखूंगा, जब मैं डेरिवेट करके रकम लिखूंगा तो फिर सिंबल नहीं लिखा जाता। डेरिवेटिव सिंबल उस वक्त लिखा जाता है जब उस रकम को डेरिवेट करना है। तो डेरिवेटिव सिंबल का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको डेरिवेट करें, तो जब डेरिवेट कर देंगे फिर सिंबल नहीं लिखा जाएगा। ये अब मैं डेरिवेट करता हूँ, इसकी पावर 3 है, इसका अदीजी सर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 पावर कम होगी 2 आ गई। इसी तरह 2 पावर है, 5 से ज़रब दी 10 आ गया और पावर 1 कम होगी क्यू रह गया। और इसी तरह 14 और क्यू की पावर 1 थी, 1 में से 1 लेस किया तो उसकी पावर 0 हो जाएगी, 0 1 के बराबर होती है, वो खत्म हो जाएगी, यानी क्यू खत्म हो जाएगा और 14 सिर्फ रह जाएगा। तो ये मेरे पास वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 3। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इसमें कहा गया था कि इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव आपने मालूम किया है वीसी फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल कास्ट, इसके मुतालिक पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव, इसके इकोनॉमिक मानी क्या है। तो डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन इज इक्वल टू एमसी फंक्शन। तो बेटा आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अगर आप वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका जो जवाब आता है वो मार्जिनल कास्ट के बराबर आता है, उसका मार्जिनल कास्ट के बराबर जवाब होता है। तो इसलिए ये डेरिवेटिव ऑफ वीसी फंक्शन इज इक्वल टू एमसी फंक्शन। जो वेरिएबल कास्ट का जवाब होगा वो एमसी होगी, यानी मार्जिनल कास्ट होगी। तो ये इसके इकोनॉमिक मानी, बस इतना ही लिखना था। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर 5 के ऊपर आते हैं। 5 नंबर जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप मालूम करें स्लोप ऑफ द मार्जिनल कास्ट, स्लोप ऑफ द मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट की जो स्लोप है उसको मालूम करने के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आपके पास मार्जिनल कास्ट मालूम हो, सबसे पहले मार्जिनल कास्ट मालूम हो। तो मार्जिनल कास्ट मेरे पास ये मालूम है, ये जो ऊपर रकम दी गई है ना भी 3 क्यू की 2 माइनस 10 क्यू प्लस ये 14 जो है, ये मेरे पास मार्जिनल कास्ट है। कैसे पता चला कि मैंने वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव लिया, तो वेरिएबल कास्ट का जो डेरिवेटिव होता है वो मार्जिनल कास्ट के बराबर। लेकिन मैं दोबारा इसको फिर मालूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा मैं 2 तरीके होते हैं मार्जिनल कास्ट को मालूम करें, एक तो वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव ले लें, एक टोटल कास्ट का डेरिवेटिव लें। टोटल कास्ट का डेरिवेटिव लेंगे फिर भी मार्जिनल कास्ट आ जाएगी, और वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव लेंगे फिर भी आपके पास मार्जिनल कास्ट आ जाएगी। तो अब मैं दूसरे तरीके से मार्जिनल कास्ट मालूम करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कास्ट इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव का सिंबल लिख दिया डीवी ओवर डी क्यू, आगे इनटू मैंने पूरी टोटल कास्ट लिख दी इस ब्रैकेट के अंदर। अब इसको डेरिवेट करूंगा तो ये 3 क्यू जो है, क्यू का जो आपके पास है कोएफिशिएंट वो 1 है, 3 को 1 से ज़रब दी 3 आ गया और 1 पावर कम होगी 5 ज़रब 10, तो 5 ज़रब 2 जो है ये 10 आ गया और क्यू की पावर 1 कम होगी
और इसी तरह ये 14 है, 14 की क्यू की पावर 1 है, इससे ज़रब दी तो 14 ही आ गया, और क्यू की पावर 0 हो जाएगी, उसको लिख वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे 75 है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 मैं यहाँ पे प्लस करके लिख भी दूं तो उसका जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना लिखो फिर भी कुछ नहीं असर पड़ेगा। तो लिहाजा मैंने इसको नहीं लिखा, तो 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 का कोई इफेक्ट ही नहीं होना। तो ये मेरे पास मार्जिनल कास्ट आ गई। अब जब मार्जिनल कास्ट आ जाएगी तो फिर मैं स्लोप ऑफ मार्जिनल कास्ट मालूम कर सकता हूँ। ये बात ज़हन में रखना है कि मार्जिनल कास्ट की स्लोप मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मार्जिन कास्ट मालूम करें। तो मार्जिन कास्ट मैंने दो तरीकों से मालूम कर ली। एक तो तरीका ये था कि टोटल कास्ट का डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा वेरिएबल कास्ट का डेरिवेटिव ले लिया। दोनों तरीकों से आपको सिखाया गया है। अब मैं स्लोप इसकी मालूम करता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ एम सी इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव का सिंबल लिखा और एम सी, ये कास्ट जो है, ये जो कास्ट मेरे पास आ रही थी, इसको मैंने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। अब स्लोप ऑफ एम सी कास्ट इज इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ एम सी कास्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगी जी, एम सी कास्ट इज इक्वल टू, एम सी कास्ट इज इक्वल टू 6Q माइनस 10। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ये कैसे आया इसको भी जो है समझा देते हैं। ये देखिए, इसकी पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट यानी अददी सार 3 है, पावर ने इस अददी सार से ज़रब खानी है, और ज़रब के बाद ये मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आ जाएगा, और क्यू की पावर 2 थी, एक लेस हुई। डेरिवेटिव करते वक्त पावर जो है वेरिएबल की एक कम हो जाती है, ये रूल बताए गए हैं। तो 6Q आ गया। आगे है 10 है, 10 की पावर 1 है, 1 ने 10 से ज़रब 10 आ गया, और Q की पावर 1 थी, 1 में से एक लेस कर दी पावर, तो Q की पावर जो है वो 0 होगी, और 0 पावर जिसकी हो जाती है उसका जवाब 1 होता है। 1 को 10 से ज़रब दिया, 10 ही आएगा, Q खत्म हो जाएगा। और आगे हमारे पास 14 जो है, ये 14 जो है ये कांस्टेंट, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, ज़्यादा 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपकी मार्जिन कास्ट की स्लोप आ गई। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 5 जो है या 5 जो है वो भी पूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास आगे है 6 यानी 6 नंबर जो, इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि शॉर्ट रन फंक्शन है। ये जो टोटल कास्ट दी गई है इसके मुतालिक पूछा जा रहा है कि ये शॉर्ट रन फंक्शन है या लॉन्ग रन फंक्शन है। तो बेटा आप ध्यान में रखें कि जिस वक्त आपकी टोटल कास्ट वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर मुश्तमिल हो तो उसको हम शॉर्ट रन फंक्शन कहते हैं। यानी जिस टोटल कास्ट के अंदर आपकी फिक्स्ड कास्ट भी हो, वेरिएबल कास्ट भी हो, वो शॉर्ट रन फंक्शन होता है। और जिसमें आपकी टोटल कास्ट सिर्फ वेरिएबल कास्ट पे मुश्तमिल हो तो उसको हम लॉन्ग रन फंक्शन कहते हैं। तो इसमें चूंकि आपकी टोटल कास्ट जो है दोनों कास्टों पे मुश्तमिल थी, वेरिएबल कास्ट भी है उसके अंदर और कांस्टेंट भी मौजूद था, फिक्स्ड कास्ट भी मौजूद है, तो लिहाजा ये शॉर्ट रन फंक्शन है। ये नीचे लिखा हुआ है, इट इज द शॉर्ट रन फंक्शन बिकॉज टोटल कास्ट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 कास्ट, क्योंकि आपकी टोटल कास्ट 2 कास्टों पे मुश्तमिल है, टोटल वेरिएबल कास्ट एंड टोटल फिक्स्ड कास्ट। टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स्ड कास्ट पे मुश्तमिल है, लिहाजा आपका ये शॉर्ट रन फंक्शन है। सो इट इज शॉर्ट रन फंक्शन वेयर टोटल कास्ट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली वेरिएबल कास्ट, इट इज कॉल्ड लॉन्ग रन फंक्शन। और जिस जगह पे आपकी टोटल कास्ट जो है वो वेरिएबल कास्ट पे मुश्तमिल होगी उसको हम लॉन्ग रन फंक्शन कहेंगे। तो ये लॉन्ग रन फंक्शन नहीं था, ये शॉर्ट रन फंक्शन है, क्योंकि आपकी टोटल कास्ट जो है वो 2 कास्टों पे मुश्तमिल थी। तो अब आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सवाल हम इसी से रिलेटेड जो है कास्ट फैमिली से रिलेटेड ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, और इससे आगे जो है कुछ सवाल करने के बाद फिर हम आगे रेवेन्यू की तरफ जाएंगे। तो ये सवाल आपके इम्तिहान में आने हैं, इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब आपने मिसिंग नहीं करनी बेटा, ये जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इन सवालों की वजह से आप BCom
पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। तो अब इसको क्लोज करते हैं और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे